आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में पूछ चुकी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है x+2 इसका एक फैक्टर है, तो यहां पर इसमें k की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम इस पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे देते हैं। लेट px इज इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल को हमने px नाम दे दिया 5x³ प्लस k प्लस 2 इंटू में x स्क्वेयर माइनस 3kx प्लस में 2, ये हो गया। अब आप यहां पे समझे कि ये हमारा px है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब हम ये जानते हैं कि अगर x+2 इसका एक फैक्टर है तो फैक्टर को 0 के इक्वल रख के जो वैल्यू मिलती है वो उसका एक 0 होती है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो हम यहां पे कहेंगे कि इफ x+2 इज अ फैक्टर, देन देखिए x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कि वो x+2 जो है x इज इक्वल टू -2 है वो उसकी एक 0 है। तो यहां पर हम ये जानते हैं कि मान लो x इज इक्वल टू -2 उसकी 0 है, तो x इज इक्वल टू -2 को जब आप पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे वो वैल्यू 0 के इक्वल होती है। पॉलिनोमियल उस जो 0 है वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे हम जानते हैं, सो जो पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर -2 रखोगे तो वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो यहां पे रख दो वैल्यू 5 इंटू -2 का क्यूब प्लस k प्लस 2 इंटू में -2 का स्क्वेयर माइनस 3k इंटू -2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब यानी -8, तो ये हो गया माइनस का 40, ये हो गया 4k प्लस में 8 प्लस में 6k, यहां पे आ गया 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, दिस इज 10k और यहां पे माइनस का 40 और प्लस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 30, इधर लेके आएंगे प्लस का 30, 10 डिवाइड में आ जाएगा, सो 30/10, तो यहां पे वैल्यू आ गई 3, विच इंप्लाइज जो k की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गई है। तो आपको कंसेप्ट माइंड में रखना है कि अगर x+2 इसका एक फैक्टर है देन x इज इक्वल टू -2 इसकी एक 0 होगी, उसको पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वैल्यू 0 के इक्वल आएगी और वहां से फिर आप k की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट पॉलिनोमियल x² - 2x + 5 हैव नो रियल जीरोस, कि इस पॉलिनोमियल के पास कोई भी रियल जीरोस नहीं होगी। आप ये समझे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को आप x 0 के इक्वल रख के आप वहां से क्या है पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल देते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखें तो मैं लिखता हूं द गिवन पॉलिनोमियल इज, द गिवन पॉलिनोमियल इज, इसको मैं नाम दे देता हूं सम px, तो वो हो गया x² - 2x + 5। ध्यान से देखेंगे कि पॉलिनोमियल जब 0 के इक्वल रखते हैं तो वहां से हमें रियल जीरोस मिलते हैं उसके, या फिर मैं कहूं कि जीरोस मिलते हैं वहां से। तो यहां थोड़ा ध्यान से देखें, x² - 2x, मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 + 4, इस 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 + 4, और इस 1 को आप क्या कर सकते हो, 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हो +1 का स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से देखें, a² + b² - 2ab, यानी इसे आप x - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में 4। अब आप ध्यान से देखें तो x की आप कोई भी वैल्यू यहां पे रख दो, नेगेटिव तो कुछ होना नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और 4 में वो ऐड हो जाएगी। मतलब इस वाले टर्म में अगर आप x की कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं तो ये जो px है वो 4 से बड़ी ही वैल्यू आपको देगा, 4 भी नहीं मिलेगी, हमें भी 4 मिल जाएगी। 4 क्योंकि अगर आप यहां 1 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो वैल्यू 4 मिल जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू, वरना 4 से बड़ी ही वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी।
अब आप कहोगे कि पी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए कोई भी अगर आप x की रियल वैल्यू लेते हैं तो px जीरो के इक्वल ही नहीं होगा, यानी कि x की रियल वैल्यू के लिए, आई रिपीट माय वर्ड्स, x की रियल वैल्यू के लिए ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसकी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो आप बोलेंगे सो फॉर रियल वैल्यू ऑफ, सो पॉलिनोमियल हैव नो रियल जीरोस, यानी इस पॉलिनोमियल की फिर कोई भी रियल जीरोस यहां पर नहीं होंगी। वेरीफाई वेदर 2, 3 and 1/2 are the zeros of the polynomial px is equal to 2x cube minus 11x square plus 17x minus 6। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये इसकी जीरोस हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे, वेदर मतलब कह रहा है चेक कर लीजिए, अगर है तो वेरीफाई कर दीजिए। तो यहां पर 2, 3 और 1/2 ये x की वैल्यूज हैं। जब इन्हें आप इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और अगर पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ रहा है तो वो इसकी जीरोस बन जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वेयर प्लस 17x माइनस में 6। अब यहां पे एट, या फिर हम कहें p ऑफ 2 निकाल दें, पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2, 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 17 इंटू 2 माइनस का 6। ध्यान से देखें 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 2 जा 16 माइनस यहां पे 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 माइनस का 44 प्लस 34 माइनस का 6। यहां पे ध्यान से देखें तो 6 4 10 1 50 और ये माइनस का 50 यानी जीरो के इक्वल आ रहा है। तो जो 2 है वो तो इसका एक जीरो है। इसके बाद p ऑफ 3 निकाल देंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू में 3 का क्यूब माइनस 11 इंटू में 3 का स्क्वेयर प्लस 17 इंटू में 3 और माइनस का 6 हो गया। यहां पे 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27 इंटू 2 इज 54, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 99 एंड प्लस का 51 माइनस का 6। यहां पे देखिए 5, 5 और 5 10 105 माइनस ये भी हो जाएगा आपका 105 इज इक्वल टू 0, ये भी इसकी एक जीरो है। अब हम चेक करते हैं एट 1/2, रखिए वैल्यू यहां पर 2 इंटू में 1/2 का क्यूब माइनस 11 इंटू में 1/2 का स्क्वेयर प्लस 17 इंटू में 1/2 माइनस का 6। अब देखिए 2 का क्यूब है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहां पे आ गया 1/4, यहां पे आ गया 11/4, यहां पे आ गया 17/2 माइनस का 6। एलसीएम लोगे तो एलसीएम इज 4, यहां पे आया 1, यहां माइनस का 11, यहां प्लस का 34 और यहां पे माइनस का 24। अब आप ध्यान से देखें तो ये हो गया 35 माइनस का 35 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, यानी आप बोलेंगे कि यहां पे 2, 3 एंड 1/2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी यहां पर जो पॉलिनोमियल px दे रखा है ये सब 2, 3, 1/2 उसके क्या रहेंगे, यहां पर जीरोस रहेंगे, क्योंकि उन सभी को पुट करने से पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हमारे पास बन रही है। इसके बाद फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with 0 minus 2 as the sum and the product of its zeros respectively, ये इसका सम है और यहां पे आप लिख लेंगे respectively, ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हम इसके मान लेते हैं कि यहां पर लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कि जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जो जीरोस है वो अल्फा एंड बीटा है। अब जब हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, यानी दोनों का सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा वो 0 है,
एंड दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का √2 है, तो वो पॉलिनोमियल कैसे मिल जाएगा? सो द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय px इज इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहां पे देखिए k एक्स स्क्वेयर, सम ऑफ जीरोज क्या है 0 इंटू में x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है माइनस का √2। अब यहां पे आ गया k एक्स स्क्वेयर माइनस का √2 और यहां पे है px। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो k है ये आपको लगाना है। अब k की हर वैल्यू के लिए आपको एक अलग पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके की जीरोज का सम और प्रोडक्ट ये होगा। जनरली हम यहां से इस पार्ट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि कोई पार्ट फ्रैक्शन में ना बने, तो k की वैल्यू हम सिंपलेस्ट ले लेंगे, पुट k इज इक्वल टू 1। तो यहां पे px क्या आ जाएगा, px इज इक्वल टू k तो 1 हो गया, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में √2। तो यही वो पॉलिनोमियल होगा जिसका कि सम ऑफ जीरोज तो 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो माइनस का √2 है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, यानी जो इसके आपके जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके की जो जीरोज हैं वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देंगे, तो फिर आपको 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा मिल जाएगा, और फिर हम उसकी फॉर्मेशन के अंदर वैल्यू रखेंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब यहां पर आप देखें, द गिवन पॉलिनोमियल इज, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है 6y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 2, इसको नाम दे दो सम py। इसके कर लो फैक्टर, इस py के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो एंड ऐड करने पर -7 आए, तो -4 और -3 वो नंबर है। यहाँ पे आ जाएगा 6y स्क्वेयर माइनस का 4y माइनस का 3y प्लस में 2, तो यहां से आप 2y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 2, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो 3y माइनस 2। दोनों में से 3y माइनस 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां पे आ गया आपका 2y माइनस 1। फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या करेंगे, हम इस पी वाई को 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहां से 3y माइनस 2 इंटू में 2y माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब या तो ये वाली टर्म, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो 3y माइनस 2 0 होगा या फिर आपका 2y माइनस 1 0 होगा। तो यहां से तो y आ गया 2/3, इसको नाम दे दो अल्फा, और यहां से y आ गया 1/2, ये आ गया बीटा। तो अल्फा और बीटा मुझे मिल गए। अब मुझे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा निकालनी है। 1 अपॉन अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 अपॉन 2, तो ये इस 1 अपॉन अल्फा को मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे रहा हूं अल्फा डैश। 1 अपॉन बीटा हम यहां पे निकालेंगे, तो 1 अपॉन 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा दैट इज 2, इसको मैं नाम दे रहा हूं बीटा डैश। यानी मुझे अब एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी की जीरोस अल्फा डैश एंड बीटा डैश है। अब किसी भी पॉलिनोमियल को निकालने के लिए मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक बार तो मैं इन दोनों का सम निकाल देता हूं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश यानी 3/2 प्लस में 2, यहां पे हो जाएगा 3 प्लस 4/2 यानी कि 7/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो 3/2 इंटू में 2, यहां पे आ गया 3। तो अब जो पॉलिनोमियल निकालना है वो क्या हो जाएगा, सो पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, जो पॉलिनोमियल है वो कैसे मिल जाएगा, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, वो मिलेगा हमें यहां से k इंटू में px इज इक्वल टू k इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
अब यहां पे आप वैल्यू रखेंगे k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया है 7/2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है 3। यहां पे ले लो एलसीएम, एलसीएम इज 2, यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 6 और यहां पे आ गया k/2 इंटू में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब देखिए यहां जो k है, k की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हर वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, बट हम यहां से इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को खत्म करेंगे ताकि हमें सिंपलर पॉलिनोमियल मिल सके। तो हम यहां पे k की वैल्यू क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, पुट k इज इक्वल टू 2। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा, देखिए 2/2 1 बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, मेरे पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। k की हम हमेशा एक सिंपलर वैल्यू रखते हैं ताकि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो यहां से रिड्यूस हो जाए और पॉलिनोमियल हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the zeros of polynomial x square minus 5x plus k are reciprocal of each other, find the value of k। हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो वहीं से हम कुछ कंडीशन बनाएंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस तरीके से, द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो हमें क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब आप ध्यान से देखें कि यदि मेरे पास आपका जो पॉलिनोमियल है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, तो फिर वहां पे जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या होता है, वो होता है माइनस का b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या होता है, वो होता है c अपॉन ए। तो मैं मान लेता हूं कि इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है, तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर बीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। तो इस बीटा को मैं यहां इधर ले आऊं तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने का मतलब है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आप यहाँ बीटा ले लो, यहाँ अल्फा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ जाएगा, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रोडक्ट 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकाल भी सकते हैं बाय इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होगा, ये फर्स्ट नाम दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन ए, यानी ये वाला पार्ट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा k अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब ध्यान से देखो तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो 1 है वो इक्वल होगा k के, यानी आप ध्यान से देखें तो हमें k की वैल्यू यहां पर मिल गई है। सिंपल था, अल्फा बीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल थे तो प्रोडक्ट 1 हो गया, वहां से प्रोडक्ट को कंपेयर किया है और हमें k की वैल्यू मिल गई है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसकी जो जीरोस हैं वो इस पॉलिनोमियल की जीरोस का रेसिप्रोकल है। तो अगर हमें इसके जीरोस मिल जाएं तो फिर हम वो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, बट यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके जीरोस तो नहीं निकाले जा सकते। तो पहले हम इसे लिखते हैं और यहीं से हम कंडीशन बनाएंगे। तो यहां पे ध्यान से देखिए, द गिवन पॉलिनोमियल इज, द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो है fx इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं ना इसके जीरोस मान लेता हूं क्योंकि मुझे जीरोस तो चाहिए होंगे, तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ फर्स्ट, इसको नाम दे दो फर्स्ट, या फिर जीरोस ऑफ fx। तो ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, वो होगा
माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इनका जो प्रोडक्ट है वो होगा सी अपॉन ए। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो दूसरी वाली पॉलिनोमियल हमें निकालनी है, अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो उसके जीरोज है इसका रेसिप्रोकल। तो यहां पे हम लिखते हैं लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कि जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जो जीरोज हैं वो आपके अल्फा डैश एंड बीटा डैश है। एंड अल्फा डैश को आप ध्यान से देखें तो वो 1 अपॉन अल्फा, और बीटा डैश जो है वो 1 अपॉन बीटा, यानी इन दोनों का रेसिप्रोकल ही वो है। अब जब भी मुझे कोई पॉलिनोमियल निकालना होता है तो मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की नीड होती है। तो मैं सम ऑफ जीरोज निकाल देता हूं, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, यहां पे बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, वो है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आया माइनस का बी अपॉन सी, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश जो है वो माइनस का बी अपॉन सी आ गया। इसके बाद अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूं अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। ए ऊपर चला जाएगा, मिल गया मुझे ए अपॉन सी, यानी वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा डैश बीटा डैश हैं वो हम निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, वो कैसे मिलेगा हमें, उसको हम सम कुछ नाम दे देते हैं, सम पी एक्स। वो हमें मिलेगा के इंटू में सम ऑफ के इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के प्रोडक्ट में रहेगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां पे के एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज जो है वो मेरे पास क्या है, माइनस का बी अपॉन सी, यानी यहां पे आ जाएगा प्लस का बी अपॉन सी इंटू में एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो आ जाएगा ए अपॉन में सी। इसका एलसीएम ले लोगे यहां पर, तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, सी आ गया, तो यहां पे हो गया सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो यहां पे आ गया के अपॉन सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब देखिए के की आप कोई भी वैल्यू यहां पे रख सकते हो, के की हर वैल्यू के लिए आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट मुझे ये फ्रैक्शन वाला पार्ट रिड्यूस करना है, तो मैं के की वैल्यू यहां पे क्या रख दूंगा, पुट के इज इक्वल टू में सी। तो यहां पे जो पॉलिनोमियल है जरा देखिए वो क्या बन जाएगा, भाई सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल आ गया है। तो आप समझें कि पहले हमने अल्फा प्लस बीटा उसके जीरोज मान लिए, फिर उनका रिवर्स किया, तो हमने अल्फा डैश बीटा डैश उन्हें नाम दे दिया, फिर इनका सम और इनका प्रोडक्ट निकाला, और सिंपल फॉर्मूले में रखने से हमें वो जो पॉलिनोमियल है वो यहां पर मिल गया है। फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c are reciprocal of each other, यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कंडीशन बता दीजिए। अब आप बोले सर कंडीशन क्या, कंडीशन मतलब आपका जो ए बी और सी में कोई रिलेशन निकलेगा, वो रिलेशन हमें यहां पर निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो है मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये मेरे पास क्या है, वो पॉलिनोमियल है। आप यहां ध्यान से समझें कि अगर मेरे पास पॉलिनोमियल ये होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैं कहता हूं तो वो क्या होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है
वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। और आप ध्यान से देखें, ये कंडीशन हम अभी यूज करेंगे। मैं मान लेता हूं कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने ये मान लिया कि इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा एंड बीटा है। कंडीशन क्या कह रही है कि जो जीरोस हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी जो अल्फा है वो वन अपॉन बीटा के इक्वल है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि जो बीटा है वो वन अपॉन अल्फा के इक्वल है। तो यहां से ये मिल गया। अब इस बीटा को मैं यहां ले आऊं तो यहां से अल्फा बीटा मेरे पास वन आ गया। यानी कि जब वो ये कह रहा है कि जीरोस जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो वन के इक्वल है। अब यहां से इस फर्स्ट से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा यहां से निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। जब हम एक ही पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं और जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है वो दोनों में ही इस फर्स्ट पॉलिनोमियल का हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल रहा है। तो हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कि फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। तो सी अपॉन ए जो है वो इक्वल होगा वन के। इस ए को इधर ले आओ, यानी सी जो है वो बराबर होगा ए के, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। और यही वो कंडीशन है जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। यही तो वो कह रहे थे कि हमें कंडीशन बता दीजिए। तो यही वो कंडीशन होगी कि जो ए है वो सी के इक्वल होगा, तभी जीरोस आपका एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उनका सम यदि 3 है तो यहां से k की वैल्यू मुझे निकालनी है। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है? द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो है मेरे पास px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में 6। अब आप समझें कि यदि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर जो सम ऑफ जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट उसका नेगेटिव और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस में निकालना चाहूं, सम ऑफ जीरोस जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3, ये हमें गिवन है। और सम ऑफ जीरोस अगर हम यहां पर निकालना चाहें तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास होगा क्या? माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का के अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी के बाई 3। आप ध्यान से देखें तो एक सम ऑफ जीरोस तो हमने निकाल लिया है और एक सम ऑफ जीरोस हमें यहां पर दे रखा है। तो फिर हम यहां पे कह सकते हैं कि जो दोनों हैं वो आपस में इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे जो k अपॉन 3 है वो आपका 3 के इक्वल होगा। 3 को इधर ले आएंगे, सो k इज इक्वल टू में 9 यहां पे। तो जो k की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी? यहां पर 9 आपकी आ गई है। तो फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका सम ऑफ जीरोस है 1, तो k की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो है मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू में के स्क्वेयर माइनस 14 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 12। अब यहां पर यदि मेरे पास पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहां पर आप कहें कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? तो सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारे पास होगा माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वो है माइनस का 2 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो यहां पे आ गया 2 अपॉन के स्क्वेयर माइनस 14, इसको नाम दे दो 1। और एक सम ऑफ जीरोस हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोस जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 1।
अब ध्यान से देखें, एक सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, एक सम ऑफ जीरोस हमने निकाल दिया है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप कह सकते हो 2/k² - 14 इज इक्वल टू 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k² - 14 इज इक्वल टू 2। इसको इधर ले आएंगे, k² इज इक्वल टू 2 + 14 यानी k² इज इक्वल टू 16। स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट बन जाएगा, तो k की वैल्यू +-4 हमारे पास यहाँ पे आ गई है, क्योंकि रूट से बाहर वैल्यू +-4 आएगी। एक सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया, एक हमें दे रखा था, दोनों को आपस में इक्वल किया तो k की वैल्यू मुझे यहाँ पर +-4 मिल गई है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 7x - 15। इस पॉलिनोमियल की मुझे जीरोस निकालनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी पहले हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है, आफ्टर दैट फिर हमें उसके जीरोस और इन कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो यहां सबसे पहले तो इसे पॉलिनोमियल को हम मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू 2x² - 7x - 15। अब मुझे इस पॉलिनोमियल के करने हैं फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स हम कैसे करेंगे? देखिए, -15 × 2 यानी -30 तो प्रोडक्ट होना चाहिए और ऐड करने पर आना चाहिए -7। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करने पर तो -30 मिले एंड उनका सम करने पर मिले -7। तो यहां पर ऐसे दो नंबर्स क्या हैं हमारे? ऐसे दो नंबर्स है -10 और +3। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 2x² - 10x + 3x - 15। यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा x - 5 और यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x - 5। दोनों में से x - 5 कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचा? यहां पे रह गया आपका 2x + 3। दिस इज यूर px। अब यहां पर इसके जीरोस निकालने हैं। टू फाइंड जीरोस, 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? हम इस px को 0 के इक्वल रख देंगे। तो px को 0 के इक्वल रख दिया, यहां पे आ गया x - 5 इंटू में 2x + 3 इज इक्वल टू 0। या तो x - 5 0 होगा या फिर 2x + 3 इक्वल टू 0 होगा। यहां से x आ गया 5 और यहां से x आ जाएगा -3 और 2 डिवाइड में आ जाएगा -3/2। इसको नाम दे दो अल्फा और इसको नाम दे दो बीटा। अब इसको हम कहते हैं 1। फर्स्ट को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस, यहां पे आप लिख दो ax² + bx + c। तो हमारे पास यहां पे a की वैल्यू क्या है जो x² के साथ है? b2 और b क्या है हमारे पास? -7। c क्या है हमारे पास? -15। अब हमारे पास जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। हमारे पास 2 वेरीफाई के लिए क्या है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होता है? -b/a। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आपका c/a। ये दोनों रिलेशन हमें क्या करने हैं? वेरीफाई करने हैं। अब यहां पर आप समझे कि जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी आप LHS ले लो, टेकिंग LHS, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 3/2 प्लस ये माइनस का 3/2। एलसीएम आ गया 2, यहां पे आ जाएगा 10 और यहां माइनस का 3 यानी कि 7/2। अब इसकी ले लो RHS। RHS निकालोगे दैट इज माइनस का b/a। तो माइनस b क्या है मेरे पास? माइनस का 7। a क्या है मेरे पास? 2 है, तो यहां पे आ गया 7/2 विच इज इक्वल टू LHS। ये वेरीफाई हो गया। दूसरे वाले को ले लो इन सेकंड, यहां पे इसकी LHS ले लो।
टेकिंग LHS, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा क्या है मेरे पास 5 है और बीटा क्या है मेरे पास माइनस का 3/2 है, यानी माइनस का 15/2 आ गया। और अब ले लो इसकी RHS। RHS क्या है हमारे पास C/A, C की वैल्यू है -15, A की वैल्यू है 2 और ये आ गया LHS के, तो हैंस प्रूफ। तो हमने पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए और फिर उन जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में जो जो रिलेशन बनता है उसको हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हो 2 अल्फा -1 एंड 2 बीटा -1। तो पहले तो हमें अल्फा बीटा जो पहले वाले के जीरोस दे रखे हैं वही निकालने पड़ेंगे। अब आप यहां ध्यान से देखें तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x-1। अब इस पॉलिनोमियल के ना आप जीरोस फैक्टर्स करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके फैक्टर करके निकलेंगे ही नहीं। इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल रूट्स हैं आपके। तो फिर आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करने के लिए पहले आप एबीसी निकाल लो। कंपेयरिंग फर्स्ट विद px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से जो a है वो क्या आ गया 1 आ गया, b है वो -2 आ गया और जो c है वो माइनस का 1 आ गया। देन हमारे पास जो रूट्स है वो क्या होते हैं -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन में 2a। तो माइनस का b यानी माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a क्या है हमारे पास 1 है और c है माइनस का 1 अपॉन में 2a। तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस, देखिए 4 ये प्लस का 8 हो जाएगा और रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 अपॉन में 2। देखिए रूट 8 आएगा, रूट 8 को लिख लेंगे हम 4 इंटू 2, 4 बाहर आ गया रूट से तो ये बन गया 2√2। दोनों में से ले लो 2 कॉमन, तो यहां बचा 1 प्लस माइनस √2 अपॉन में 2। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यूज, दो वैल्यूज आई हैं। दो वैल्यूज में से एक को आप मान लो अल्फा 1 प्लस √2, दूसरे वाली को बीटा मान लो 1 माइनस में √2। ये हमारे पास इसके जीरोस आ गए। अब किसी को भी आप अल्फा या बीटा मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो दूसरे वाला जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जीरोज होने चाहिए ये। तो पहले आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो यहां पे आप 2 अल्फा -1 को एक छोटा नाम हम दे रहे हैं अल्फा डैश, इसकी वैल्यू निकाल लो 1 प्लस √2 -1, यहां आ गया 2 प्लस 2√2 -1 यानी 1 प्लस 2√2, ये आ गया। यहां पे निकालना हमें बीटा डैश यानी कि 2 बीटा -1। तो 2 इंटू 1 माइनस √2 -1, यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 2√2 -1, तो यहां 1 माइनस 2√2, ये मेरे पास बीटा डैश आ गया। देखिए 2 अल्फा -1 को मैंने अल्फा डैश नाम दे दिया, 2 बीटा 1 को हमने बीटा डैश नाम दे दिया। अब हमें इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल निकालना है। सो पॉलिनोमियल having zeros 2 alpha -1 and 2 beta -1 is given by, वो हमें कैसे मिलेगा देखिए पॉलिनोमियल को निकालने के लिए k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, या फिर आप लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अभी ना ये हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, यहां पे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आप तो यहीं पे लिख लेना इसके ऊपर। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या हो जाएगा 1 प्लस 2√2 प्लस 1 माइनस 2√2, ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2 अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा डैश बीटा डैश 1 प्लस 2√2 इंटू में 1 माइनस 2√2। अब यहां पे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 8
तो 1 - 8 ये आ गया -7। तो यहां वैल्यूज रख देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आया 2, ये आया -7। अब के की यहाँ पे ऐसी वैल्यू रख ले आप, या फिर ये भी आंसर हो सकता है, बट के की हम जनरली कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ले सकते हैं। के की हर वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, बट जनरली सिंपलेस्ट वैल्यू ली जाती है, तो हम यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -7। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जिसके की जीरोस 2 अल्फा -1 एंड 2 बीटा -1 होंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अल्फा और बीटा जो है ना वो इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं, देन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और इन सभी टर्म्स की वैल्यूज निकालनी है। अब आप बोलेंगे सर कि हम पहले पॉलिनोमियल के जीरोस यानी अल्फा बीटा निकाल देंगे और बारी बारी सभी में वैल्यू रख करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहां समझे कि ये जो पॉलिनोमियल है, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो सम है मल्टीप्लाई है वो तो -12 आए और सम करने पर 3 आए। तो इसके रूट्स रैशनल तो नहीं आने वाले हैं, इसके जो जीरोस हैं वो रैशनल नहीं आएंगे। सॉरी, जीरोस, रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होते हैं, पॉलिनोमियल के होते हैं जीरोस। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इर्रेशनल आएंगे। अब जब इर्रेशनल जीरोस आपके पास आएंगे मतलब रूट की फॉर्म में, तो फिर उन्हें रख करके कैलकुलेशन करना काफी टिपिकल हो जाएगा। बट उसके लिए आप एक तरीका इस्तेमाल करेंगे कि यहां पर पहले इस पॉलिनोमियल को लिखें, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x -6। इसको कंपेयर कर लो किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के साथ, कंपेयरिंग फर्स्ट विद px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी जो a है वो तो हो गया हमारा 2, b जो है वो हो गया 3, c है वो हो गया -6। अब हम कहते हैं कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो होता है माइनस का b अपॉन a, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 3/2। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट की बात करें तो वो होता है c अपॉन a यानी माइनस का 6/2, और ये आ गया माइनस का 3। अब सबसे पहले पार्ट को करते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप बोले सर अल्फा बीटा तो हमें नहीं मिले, तो फिर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आप यहां ध्यान से समझें कि मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 अल्फा बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर दूं। हम कोई भी पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम पार्ट को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा भी मेरे पास है और अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट भी मेरे पास है, रख दो वैल्यू, माइनस का 3/2 का स्क्वायर -2 इंटू में माइनस का 3, यानी यहां तो आ गया 9/4, और यहां पे प्लस का 6, तो यहां पे आ जाएगा आपका 4, 9 प्लस 24 यानी कि 33/4, 33/4 आ गया। सेकंड वाला पार्ट है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा। देखिए अल्फा बीटा तो हम नहीं निकालने वाले, ये बात तो अपने माइंड से निकाल दो कि अल्फा बीटा निकाल लेंगे। हम अल्फा बीटा ना निकाल करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करके ही हर किसी की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। तो यहां देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, मैं इसको अल्फा प्लस बीटा बनाना है मुझे, तो मैं क्या कर लेता हूं, तो मैं 2 अल्फा बीटा चाहिए मुझे, इसको अल्फा प्लस बीटा का कंप्लीट स्क्वायर बनाने में, ये माइनस अल्फा बीटा यहां पर है। अगर मैंने 2 अल्फा बीटा यहां पे ऐड किया है तो 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये माइनस का 3 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, माइनस का 3/2, माइनस के 3/2 का स्क्वायर -3 इंटू माइनस का 3, यहां पे हो जाएगा 9/4, 9/4 और प्लस में 9, यहां पे हो गया 4, 9 प्लस 36, और 36 प्लस 9 हो जाएगा 35/4। ये मेरे पास इस सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू आ गई, सॉरी 35 नहीं 45,
45/4 आ गया यहां पे। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट क्या है मेरे पास यहां पे? थर्ड वाला पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहां ध्यान से दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लो। अल्फा बीटा यहां पे बचा अल्फा और यहां पे बचा प्लस का बीटा। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? अल्फा बीटा इज -3 एंड अल्फा प्लस बीटा इज -3/2, यानी यहां पे आ गया 9/2। तो यही वाली वैल्यू हमें 9/2 मिल गई। अब आते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहां हम एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो आपका इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी के, ये फॉर्मूला। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा। अभी आप ध्यान से देखें तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है और इसको हमने अभी सॉल्व किया था, ये वाला पार्ट ध्यान से देखो। अब यहां आप बोले सर यहां तो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है, अगर नहीं आता है तो फिर ऐसे सॉल्व करना है जैसे हमने अभी सॉल्व किया। अब सेम क्वेश्चन में है तो मैं यूज करने वाला हूं वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास -3/2 और ये वाली वैल्यू मैंने अभी सॉल्व करके निकाली, दैट इज 45/4। जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -135/8 ये आ गया। फिफ्थ वाले को देखिए जरा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा अल्फा, अल्फा की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा क्यूब। अब देखिए ये वाला पार्ट हमने अभी सॉल्व किया, वैल्यू है -135/8 और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है -3/1। तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा -135/-3 इंटू 8, 3 से कैंसिल कर लो, ये आ गया आपका 45/8। इसके बाद हमें सिक्स्थ वाले पार्ट में निकालना अल्फा माइनस बीटा। अब ये तो ना बिल्कुल ही डिफरेंट है, अल्फा माइनस बीटा तो यहां कैसे भी नहीं बनेगा रिलेशन, बट हम ये जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब मुझे तो ना प्लस वाले की वैल्यू पता है, तो मुझे प्लस वाले के लिए क्या लिखना होगा? यहां पे प्लस का 2 अल्फा बीटा चाहिए, यहां पे प्लस का 2 अल्फा बीटा चाहिए। अब 2 अल्फा बीटा मैंने इसमें ऐड किया है, ये तो देखिए क्वेश्चन में है, जो ऐड किया है उसके लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहां पे आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये है -3/2 का स्क्वायर -4 इंटू में अल्फा बीटा जो है वो आ जाएगा -3। यहां पे आ गया 9/4 प्लस में 12, यहां पे देखिए जरा क्या हो जाएगा, 4 + 9 48। तो यहां पे आ गया 57/4। इस स्क्वायर को जब आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा √57/4 प्लस माइनस, तो अल्फा माइनस बीटा जो है √57 और 4 का रूट हो जाएगा 2 प्लस माइनस, यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाएगी। ये हमारे पास रिलेशन भी होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab के इक्वल होता है। अब रिलेशन तो आपको याद नहीं होगा, तो इस तरह से बना करके आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। If one zero of the polynomial px is equal to a square plus 9x square plus 13x plus 6a is the reciprocal of other than find the value of k। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जो जीरोज हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो फिर इसमें a की वैल्यू हमें निकालनी है। यहां आप समझें कि इस पॉलिनोमियल px को मैं लिख देता हूं, px is equal to a square plus 9 इंटू में x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6a, इसको नाम दे 1 और कंपेयर कर लें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, px इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। तो यहां से जो a है वो तो आ गया x स्क्वेयर का कोफिशिएंट a स्क्वेयर प्लस 9, b आ गया 13 और c आ गया 6a। अब यहां पर हमारे पास let alpha and beta are zeros of first, alpha and beta are zeros of first
तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है, अल्फा जो है वो 1 अपॉन बीटा, या फिर यहां बीटा लिख लो, वो 1 अपॉन अल्फा के इक्वल है। इस बीटा को मैं यहां से इधर ले आऊं तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 1 होगा हमारे पास। और यही वो रिलेशन से निकलवाना चाहता है आपसे कि जब वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मींस उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, इसे आप अल्फा बीटा ही लिख लें, तो सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू है 6a और a की जो वैल्यू है वो है a स्क्वेयर प्लस 9, इसे सेकंड कह दो। दोनों ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं तो आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे अल्फा बीटा 1 है, 6a अपॉन में a स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। इधर ले आओ, a स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, इधर ले आओ a स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस का 6a और मैं इसे 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहां से a माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल आ गया, तो मतलब जो a की वैल्यू है वो मुझे 3 मिल गई है। तो सिंपल आपको माइंड में रखना है कि जब वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है तो उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। कंडीशन बना भी सकते हैं, माइंड में रखने की कोई खास नीड नहीं है। तो यहां से फिर आपको जो a की वैल्यू है वो 3 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। अब आप बोलेंगे सर हम अल्फा बीटा इसके जीरोस निकाल देंगे और वैल्यू रख देंगे। तो आप यहां ध्यान दें, तो अगर इसके आप जीरोस निकालने जाते हैं तो फिर जो जीरोस हैं आपको वो यहां पर इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। इरेशनल नंबर मतलब जो रूट है वो जो जीरोस हैं वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से मिलेंगी और फिर वो वैल्यूज रूट में मिलेंगी, यानी उन्हें आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट उससे पहले आप यहां पर यदि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के क्वेश्चन को करें तो इजी हो जाएगा। ऐसे आप फर्स्ट को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। तो यहां से हमारे पास जो a है वो तो 1 आ गया, b हमारे पास -4 आ गया, c हमारे पास 3 आ गया। क्वाइट सिंपल। तो यहां से अब मैं अगर सम ऑफ जीरोस निकालूं तो वो होता है माइनस का b अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ -4 अपॉन में 1, ये आ जाएगा 4 आपका। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें तो वो होता है c अपॉन ए, यानी 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू में 3 हो गया। अब जो हमें रिजल्ट निकालना है उसको मैं लिखता हूं, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। मुझे ना इन दोनों में एक पार्ट कॉमन दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अंदर बच गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को तो मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये तो हम वैल्यू रख पाएंगे। इसको यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा बना दूं कि इन दोनों का यूज कर लूं यहां पे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे देखो दोनों की पावर सेम है, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो अल्फा बीटा का स्क्वायर। यहां पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा ही यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर सकते हैं हम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप ध्यान से देखें यहां पर, तो अल्फा बीटा इन सब की वैल्यू आपके पास है। अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 4 का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा है मेरे पास, यहां पे 2 अल्फा बीटा है 3। तो यहां देखिए 9 16 माइनस 6 यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू में 90। तो मेरे पास जो ये टर्म है इसकी वैल्यू मैंने, अब देखिए अगर आप यहां जीरोस निकालने जाएंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से नो डाउट मिल जाएंगे,
बट उनका सोल्यूशन मे भी आप कर ही ना पाए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन बन जाए कि आप उसे सॉल्व ही ना कर पाए, तो फिर ये तरीका कन्वीनियंट रहता है इस वाले टर्म की वैल्यू निकालने के। 10 of the polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, then find the value of k। यानी इस पॉलिनोमियल की जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का 7 टाइम है, तो हमें इस k की वैल्यू यहां पर निकालनी है। सबसे पहले तो मैं यहां पर ये आपका k लिख देता हूं, देखिए px लिख देता हूं, पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। If 10 of the polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, then find the value of k। यानी इस पॉलिनोमियल की एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स है, तो k की वैल्यू बता दीजिए। पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं, px इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। अब ध्यान से समझे, हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है, तो जो यहां पे अल्फा प्लस बीटा है वो क्या होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन ए। b होता है कॉफिशिएंट ऑफ x और a होता है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है -8। देखिए ये 8 है, जो माइनस है वो फॉर्मूले से, और ये यहां से अपॉन में 3 यानी कि 8/3 एंड अल्फा इनटू बीटा। देखिए इसकी तो शायद हमें कोई नीड यहां पे नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अगर हम थोड़ा ध्यान से चेक करें अल्फा बीटा प्रोडक्ट और निकाल देते हैं, यहां पे होगा c अपॉन ए, यानी जो कांस्टेंट पार्ट प्रेजेंट है 2k प्लस 1 अपॉन 3, ये हो गया। अब जो रिलेशन है वो ये है कि अल्फा इज इक्वल टू में है वो है 7 बीटा, यानी जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का क्या है 7 टाइम है, तो इसी से हम कर देंगे, ठीक है, इसी रिलेशन से कर देंगे और कुछ करने की नीड नहीं होगी। तो अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा। मेरे पास यहां ध्यान से देखिए कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपका 8/3 है। अल्फा के प्लेस पर मैं 7 बीटा लिख सकता हूं, तो यहां पे आ गया 8/3, यानी 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3, विच इंप्लाइज जो बीटा है वो 1/3 आ गया। बीटा मिल गया, बीटा को रख दो आप यहां पे, तो अल्फा मिल जाएगा, विच इंप्लाइज जो अल्फा है वो हो गया 7/3। अब अल्फा बीटा मुझे मिल गया, तो मैं अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। तो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 7/3 इज इक्वल टू 7/9। और इसके बाद अब आप यहां पे वैल्यू रख दो, 7/9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 3। 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 7 इज इक्वल टू में 6k प्लस 3, इधर ले आओ, 6k इज इक्वल टू 7 माइनस 3, k इज इक्वल टू 4/6, 2/3, विच इंप्लाइज जो k की वैल्यू है वो 2/3 हमारे पास आ रही है। देखिए हमने किस तरह से किया है, पहले हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, जो भी जैसी भी पॉलिनोमियल दे रखी थी, फिर उस रिलेशन को लगाया और यहां से उसके जीरोस निकाले, फिर उसकी वैल्यू वापस यहां रख करके हमने k की वैल्यू निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, तो हमें इस वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, मैं गिवन पॉलिनोमियल को यहां पर लिख देता हूं, यहां पर देखिए वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब आप बोले सर हम अल्फा और बीटा निकाल देंगे
और फिर यहाँ पे उनकी वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उससे भी इजी तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे पहले इसे कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो यहां से जो ए है वो आ जाएगा 1, बी आ गया 7, सी आ गया 12। अब आप यहां देखें तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए यानी -7/1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए यानी कि 12/1, 12 आ जाएगा। अब जो आप यहां पे वैल्यू है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -2 अल्फा बीटा, तो यहां देखिए इसका एलसीएम ले लें तो ये हो गया अल्फा बीटा, अल्फा से डिवाइड करेंगे बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा। अब ये वाली वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, बीटा प्लस अल्फा है हमारे पास -7 और अल्फा बीटा है हमारे पास 12 -2 और अल्फा बीटा है हमारे पास 12 यहां पे। तो -7/12 माइनस का 24, एलसीएम आ गया 12 -7 ये आ गया आपका यहां पे 12 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 295/12। अब 295 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा यहां पे आ गया माइनस का 24 7/12। ये वैल्यू हमारे पास यहां पे आ रही है। तो हमने यहां पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकाल करके इस टर्म के अंदर वैल्यू रख दी है और फिर हमें इसका सोल्यूशन इजीली मिल गया है।